तो आज हम करेंगे स्पाइनल ट्रैक्स का असेंडिंग ट्रैक्स। पहले हम देखते हैं असेंडिंग ट्रैक्स होते क्या है। ट्रैक्स आर द thick bundles of axons of the neurons located either in the spinal ganglion or in the spinal cord. Stimulus is detected by the receptors. They travel by the action potential through the spinal nerve. Action potential वही आ गया अपना depolarization, repolarization. From here, the tracks serve as a pathway. The tracks are pathway नर्व फाइबर्स वगैरह जो एक्सोन से बने होते हैं ट्रैक्स वो स्टिमुलस टू रीच टू द स्पेसिफिक एरियाज पे ध्यान देना स्पेसिफिक एरियाज इन द ब्रेन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये है डायग्राम अपना ट्रैक्स के बारे में स्पाइनल ट्रैक्स। आज हम सिर्फ करेंगे असेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग ट्रैक्स कैरी करेंगे सेंसरी या फिर हम बोलते हैं एफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कोड। असेंडिंग ट्रैक्स में अपनी डोर्सल व्हाइट कॉलम वाली साइड आएंगे फासिकुलस ग्रेसिलिस एंड फासिकुलस क्रिनियाटस। जो फासिकुलस ग्रेसिलिस है वो स्लेंडर स्लेंडर थिन और मीडियल साइड है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ग्रेसिलिस है वो मीडियल साइड है, स्लेंडर है, थिनर है और मीडियल साइड। एंड क्रिनियाटस इज वेज शेप्ड एंड इट इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड। क्रिनियाटस डायग्राम में देख सकते हैं, क्रिनियाटस इज लोकेटेड ऑन द लेटरल साइड। ठीक है, फासिकुलस का फंक्शन क्या है? इट कैरीज सिग्नल्स फ्रॉम द मिड thoracic below T6। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, below T6 gracilis which is located on the medial side, it carries sensory information below T6 and it is also known as a tract of goal। क्यूनियाटस की तरफ आते हैं जो कि लेटरल साइड है लोकेटेड, इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम T6 below from above T6 अपर लिम्स एंड अपर ट्रंक और इसको बोलते हैं ट्रैक्ट ऑफ बुड्डाज। क्यूनिएट कैरी करेगा इंफॉर्मेशन अबव T6। अब लेटरल साइड की तरफ आते हैं, लेटरल साइड अपने प्रेजेंट है डोर्सल डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स। डोर्सल को पोस्टीरियर और वेंट्रल एंटीरियर। अब डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल मीनिंग होता है, इप्सिलेटरल मीनिंग होता है द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आर ऑन द सेम साइड। स्पाइनोसेरिबेलर लाइक दिस वन, ये ओरिजिन डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये इसका ओरिजिन और डेस्टिनेशन और ऑन द सेम साइड, एक ही साइड है। और अगर हम वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है जो कि एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है उसका अगर हम देखेंगे तो ओरिजिन अलग साइड है और डेस्टिनेशन अलग साइड है। इसको दो कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं। डिटेल में देखेंगे डोर्सल या फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो कि इप्सिलेटरल है, हमें याद रखना है ये इप्सिलेटरल वाला। ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ क्लार्क्स कॉलम एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर होल। दिस वन, जहाँ पे पोस्टीरियर हो एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर होल, क्लार्क्स कॉलम इस साइड कहीं होगा। एंड दे असेंड ऊपर जाते हैं अबव थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल टू द सेरिबेलम। अगर वेंट्रल की बात करें, वेंट्रल या फिर एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, दे आर indirect or they decussate, they ascend on the contralateral side। see the ventral or the anterior, ये contralateral है, इसका origin इस साइड है। एक सेकेंड, contralateral मतलब origin and the destination are on the different side, like in the ventral spinocerebellar tract, like this one the origin and this one is the destination, so they are on the different sides located। ठीक है, और ये जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वे असेंड वाया द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। जो डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है ये असेंड वाया द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल टू द सेरिबेलम। वेंट्रल और एंटीरियर असेंड बाय द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलर पेडंकल्स भी देख लेते हैं, ये अपना आ गया सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल।
लास्ट में on the ventral or on the anterior side, they are present spinothalamic and spinoreticular tracts. Spinothalamic tract, they shaded in the like this here shaded in the violet color. Lateral होते हैं और ventral होते हैं. Spinothalamic Spinothalamic का characteristic है both are contralateral. Contralateral मतलब origin and destination on the opposite side. Spinothalamic का diagram दिखाते हैं. इसमें important चीज है spinothalamic they carry sensations of temperature and pain. Lateral spinothalamic and anterior spinothalamic carry sensations of root touch and pressure. Root touch मतलब light touch, itching या फिर tickle. स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट के बारे में बात करें, ये तो ये कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पाइनल कोड टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन. रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है डिफ्यूज नेटवर्क क्लोज लाइक नेट लाइक नेटवर्क ऑफ द सेवरल न्यूक्लियाई ट्रैक्स इन द ब्रेन स्टेम. बोन्स में है या मेडुला, और मेडुला में भी प्रेजेंट होता है, जैसे ये है रेटिकुलर फॉर्मेशन इन द बोन्स एंड द मेडुला. इसका बेसिकली फंक्शन होता है स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करना, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है. बेसिक फंक्शन रेटिकुलर फॉर्मेशन स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करना. टू द थैलेमस कंट्रोल करेंगे. स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट आएगा स्पाइनल कोड से टू रेटिकुलर फॉर्मेशन और टू द थैलेमस. ये स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट का फंक्शन डायग्राम. और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डायग्राम मैं आज बताना चाहता हूँ. जैसे हम सर्वाइकल से सैक्रल तक जाते हैं तो वाइट मैटर जो वाइट मैटर है वो थिन होने लगता है. सर्विकल रीजन में it contain the nerve fibers of all the segments like the cervical segments में भी nerve fiber carry करेगा ascending as well as descending. ये ascending है, ये descending है. तो ये जो nerve fibers है cervical region से भी है, thoracic से भी है, lumbar से भी है और sacral से भी है. तो white matter cervical region में थिक है. जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ये थिनर होता जाएगा, sacral में थिनर है. और ग्रे मैटर में उल्टा है. ग्रे मैटर जैसे जैसे ग्रे मैटर देखेंगे, जो बीच वाली साइड है ग्रे मैटर जो कि सेल बॉडी से बना है, व्हाइट मैटर एक्सोन से बना है. जो ग्रे मैटर जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, सर्वाइकल से सेक्रल जाएंगे, ग्रे मैटर थिकर होता जाएगा. व्हाइट मैटर ग्रे मैटर थिकर क्यों है नीचे? क्योंकि जो नीचे वाली मसल्स है, बल्क ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, द ग्लूटियल मसल्स और भी मसल्स है, तो उनके मोटर कंट्रोल के लिए जो ग्रे मैटर है सेक्रल रीजन में थिकर है. ठीक है, थैंक यू.